हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल में एक नई वीडियो के साथ। तो इस वीडियो में आज हम बात करने जा रहे हैं शिक्षा विभाग में आज की बड़ी खबरों को लेकर के। तो क्या कुछ नई खबर निकल कर के आ रही हैं उत्तराखंड शिक्षा विभाग में, और साथ ही साथ आज के जो भर्तियां निकल कर के आ रही है इस पर भी चर्चा करेंगे। और शिक्षा विभाग में जो कैबिनेट है, ये शिक्षा विभाग में जो उपनल कर्मचारी हैं इन पर फैसला लेने वाली है। तो क्या कुछ है कैबिनेट का फैसला, क्या कुछ आने वाला है, इस पर डिटेल से हम जानेंगे। और कब तक कैबिनेट की बैठक होनी है उत्तराखंड में, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ कल सीएम धामी के द्वारा घोषणा की गई है कि जो राज्य स्तरीय खिलाड़ी होंगे उनको भी अब सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने की बात करी गई है। और संविदा व आउटसोर्स कर्मचारी अब नहीं हटेंगे, यानी कि जो संविदा कर्मी होंगे या आउटसोर्स कर्मचारी होंगे इनको नहीं हटाया जाएगा। इस पर भी क्या कुछ निकल कर के आ रहा है सामने अपडेट, तो जानेंगे इस वीडियो में। पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी, तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। अगर आप लोग हमारे चैनल पे नए हैं या अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि इसी प्रकार की नई वीडियो, नए नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सके। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक, पूरी जानकारी आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। तो आज का न्यूज़पेपर आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। पेपर अगर नहीं पढ़ा है तो रोज़ के न्यूज़पेपर आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पे देखने को मिल जाते हैं। लिंक इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन पे आप लोगों को देखने को मिल जाएगा। तो जैसा कि इसमें देख पा रहे हैं, शिक्षा विभाग उपनल कर्मचारियों पर कैबिनेट लेगी निर्णय, यानी कि कैबिनेट में उपनल कर्मचारी जो है शिक्षा विभाग में, इन पर निर्णय होने वाला है। तो इस पे देख पा रहे हैं, शिक्षा विभाग में उपनल के जरिए कार्यरत 1200 से ज़्यादा प्रयोगशाला सहायकों को अर्धकुशल से कुशल श्रेणी में लाने के मुद्दे पर अवगैध सरकार के पाले में आ गई है। विभाग में श्रेणी परिवर्तन और आईटीआई अनुदेशकों को श्रम विभाग के मानक के अनुसार मानदेय देने के मुद्दे पर गठित चौधरी कमेटी के ने अपनी रिपोर्ट मुख्य सचिव जो राधा रतूड़ी जी हैं इनको सौंप दी है। जुलाई में मुख्य सचिव ने जो सैनिक कल्याण सचिव हैं दीपेंद्र कुमार चौधरी की अध्यक्षता में उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया था। मामले में अंतिम निर्णय कैबिनेट में होने वाला है, और उच्च शिक्षा विभाग और जो विद्यालय शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायक पद पर उपनल के जरिए बड़ी संख्या में कर्मचारी तैनात हैं। समान शैक्षिक योग्यता और अनुभव के आधार पर नियुक्ति के बावजूद प्रयोगशाला सहायक को उच्च शिक्षा विभाग में कुशल श्रेणी में रखा गया है, जबकि विद्यालय शिक्षा में अर्धकुशल श्रेणी में है। दोनों में मानदेय में काफ़ी अंतर है। जहां जो अकुशल कर्मचारियों को सभी कटौतियों के बाद 10,858 रुपये मिलते हैं, जबकि कुशल श्रेणी में 13,711 रुपये। इनमें 10 साल में से कम और अधिक सेवा अवधि वाले कर्मचारियों को मिलने वाला जो 4800 और 5800 रुपये प्रोत्साहन भत्ता शामिल नहीं है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि चौधरी ने बारीकी से अध्ययन किया। सूत्रों के अनुसार समिति ने पाया है कि उच्च शिक्षा विभाग में प्रयोगशाला सहायकों को कुशल का दर्जा देने और समीक्षा की जाने की आवश्यकता है। तो इसमें इस पर जो अब जो चौधरी समिति बनाई गई थी, इनके अध्ययन के बाद अब निकल कर के आ रहा है कि जो उपनल कर्मचारी रहेंगे इन पे जो भी निर्णय होगा वह कैबिनेट में लिया जाएगा। और जो कैबिनेट की बैठक है, जल्द ही आप लोगों को ये भी बैठक देखने को मिल जाएगी। जैसे ही इसमें कोई निर्णय होता है तो आप लोगों को इसी चैनल के माध्यम से देखने को मिल जाएगा। शासनादेश के अनुसार भर्ती कोई भी संविदा व आउटसोर्स कर्मी नहीं हटेंगे, यानी कि नहीं हटाए जाएंगे। अब शासनादेश के जरिए जो संविदा कर्मी होंगे या आउटसोर्स कर्मी होंगे, इसमें बताया गया है शहरी निकायों में शासनादेश के अनुरूप भर्ती हुए जो संविदा कर्मी और आउटसोर्स कर्मचारी हैं इनको नहीं हटाए जाएंगे। जो सचिव शहरी विकास नितेश झा का कहना है कि पदों में इससे संबंधित आदेश पूर्व में शासनादेश के आधार पर जारी करते हुए सभी निकायों में रिपोर्ट मांगी गई है, यानी कि सभी से रिपोर्ट मांगी गई है। और जारी शासनादेश के मुताबिक शहरी विकास विभाग में 12 जून 2015 को पुनर्गठित ढांचे के स्वीकृत पदों के से इतर किसी भी जो प्रकार की नियुक्तियां नहीं की जा सकती हैं, यानी कि जो स्वीकृत पद है इनके अलावा कोई भी नियुक्ति इसमें नहीं की जा सकती है। अगर किसी नियुक्ति में स्वीकृति पदों से इतर शासनादेश की अनुमति से बिना नियुक्ति की गई हो तो यह जो
अनियमितता मानी जाएगी और इससे तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया जाएगा। यानी कि जितने शासनादेश के अनुसार नियुक्तियाँ होंगी, उतने को ही इसमें जो है नौकरी दी जाएगी। अगर उसके अलावा अगर बिना शासनादेश के अगर किसी की नियुक्ति हुई होगी, तो उन पर जो है तुरंत कार्रवाई करते हुए उसको जो है हटा दिया जाएगा। इसमें नीतीश झा ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारी विभाग ने 27 अप्रैल 2018 को शासनादेश जारी किया था और पूर्व में कई शासनादेश भी आए थे, जिसके मुताबिक किसी भी नगर निकाय में केवल उन्हीं पदों पर संविदा आउटसोर्स या दैनिक वेतन कर्मचारी रखे जा सकते हैं जो स्वीकृत हैं, या फिर जिन पदों पर शासनादेश जो है अनुमानित भर्ती की गई हो। इसके अलावा अगर किसी को भी ऐसे रखा जाता है या अवैध तरीके से रखा जाता है बिना शासनादेश के, तो वह अवैध माना जाएगा और उसको जो है पुनः ही उसको जो प्रभाव से इनको निरस्त कर दिया जाएगा। तो ये बताया गया है। तो अब जो है शासनादेश के आधार पर जो भी संविदा कर्मी रखे गए होंगे, उनको हटाया नहीं जाएगा। उसके इतर जो भी बिना शासनादेश के होंगे, उन्हीं को इसमें हटाने की प्रक्रिया चल रही है। सचिव शहरी विकास ने कहा है कि 2018 के शासनादेश के तहत नियुक्ति कर्मचारी सेवारत रहेंगे। यानी कि 2018 के शासनादेश के तहत जो भी नियुक्त कर्मचारी हैं, वही सेवारत रहेंगे। उसके अलावा जो भी उसके इतर जो भी भर्तियाँ हुई होंगी, उनके प्रभाव से समाप्त उनको कर दिया जाएगा। शिक्षा विभाग के वाहन से ले जाए जाएंगे छात्र, यानी कि जो छात्र छात्राएं हैं वो शिक्षा विभाग के जो वाहन हैं उनसे लिए जाएंगे। वन्य जीवों के दहशत को देखते हुए 9 से लेकर के 12वीं तक के जो विद्यालय हैं के लिए यह व्यवस्था की गई है, क्योंकि जो भीमताल नौकुचिया ताल है, यहाँ के आसपास जो वन्य जीवों का वर्तमान में कोहराम मचा हुआ है, तो इसको देखते हुए अब शिक्षा विभाग ने यह व्यवस्था की गई है कि 9 से लेकर के 12वीं तक के जो छात्र रहेंगे, उनको शिक्षा विभाग के वाहनों के जरिए स्कूल ले जाने और लाने का कार्य किया जाएगा, क्योंकि वर्तमान में भीमताल वाले क्षेत्र में, नौकुचिया ताल वाले क्षेत्र में वन्य जीवों का काफ़ी दहशत फैला हुआ है। 18,000 विद्यार्थियों के घर पहुंचाई जाएगी उपाधि। कुमाऊं विश्वविद्यालय की इस पहल से विद्यार्थियों को प्रशासनिक भवन के नहीं काटने पड़ेंगे चक्कर। विश्वविद्यालय स्तर पर कार्रवाई शुरू। जो कुमाऊं विश्वविद्यालय का स्थापना दिवस था, 51वां स्थापना दिवस, इस पर कुलपति ने बताया है कि कुमाऊं विश्वविद्यालय में ऐसे जो विद्यार्थी होंगे जो इस साल उत्तीर्ण हुए हैं 18,000 के आसपास, उनकी जो डिग्रियां होंगी वो अब इस साल घर पहुंचाई दी जाएंगी। पहले क्या होता था कि जो भी उत्तीर्ण विद्यार्थी होते थे, उनको प्रशासनिक भवन जो कुमाऊं विश्वविद्यालय का था, वहाँ के चक्कर काटने पड़ते थे। फिर उसके बाद उनकी जो उपाधि थी वह लगभग 6 से लेकर के 1 साल के अंतर्गत, 6 माह से 1 साल के भीतर उनके घर पहुँचती थी। लेकिन इस बार से अब जो कुलपति हैं, कुलपति महोदय ने बताया है दीक्षांत समारोह में कि 18,000 के आसपास जो विद्यार्थी हैं, इनके जो भी उपाधियाँ हैं, वो मूल जो उपाधि है वो उनके घर पे पहुँचा दी जाएँगी। एससीईआरटी और डाइट में परीक्षा से चुने जाएंगे शिक्षक। तो इसमें बताया गया है कि राज्य शैक्षणिक अनुसंधान एवं शिक्षा संस्थान एससीईआरटी और डाइट में शिक्षकों को अधिकतम 5 साल तक ही सेवा देने का मौका मिल पाएगा और 5 साल की अवधि पूरा कर चुके जो शिक्षक होंगे वह पद रिक्त मान लिया जाएगा और लिखित परीक्षा के आधार पर अब डाइट और एससीईआरटी पे जो शिक्षक हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। शिक्षा मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने बताया है कि जो डीजी शिक्षा झरना कमठान जी हैं, इनके एससीईआरटी को इस दिशा के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। वर्तमान में एससीईआरटी और डाइट में शिक्षकों के 300 से ज़्यादा पद हैं और डीजी ने बताया है कि 28 नवंबर को शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में आयोजित जो बैठक में इस विषय पर सहमति बनी है और तय किया गया है कि एससीईआरटी और डाइट में शिक्षकों को प्रतिनियुक्ति पर माना जाएगा और उन्हें अधिकतम 5 साल तक ही कार्य रखा जाएगा। इसके बाद लिखित जो परीक्षा होगी के जरिए प्रतिनियुक्ति पर नए शिक्षकों की जो तैनाती है वो की जाएगी। इसके अलावा राज्य के सरकारी स्कूलों और शैक्षणिक जो गुणवत्ता है इसके आधार से इनकी रैंकिंग की जाएगी। तो वर्तमान में ये बताया गया है कि जब एससीईआरटी और जो डाइट होंगे इन पर ही इनकी नियुक्ति अब परीक्षा के आधार पर की जाएगी और अब इनकी जो नियुक्ति है वो सिर्फ 5 साल के लिए यहाँ पर रखी जाएगी। राज्य स्तरीय खिलाड़ियों को भी नौकरी में 4% आरक्षण। धामी जो मुख्यमंत्री धामी हैं उत्तराखंड के, उनके द्वारा कल राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ का शुभारंभ करते हुए इसकी घोषणा की है, जिसमें राज्य के खेल महाकुंभ में पदक विजेता जो खिलाड़ी रहेंगे उनको भी सरकारी नौकरी में सीधी भर्ती के पदों पर 4% आरक्षण का लाभ मिलेगा। विजेता खिलाड़ियों को जो
डीबीटी है के करीब 11 करोड़ रुपए का पुरस्कार राशि दिए जाएँगे और वहीं जिला स्तर पर खेल में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को भी स्पोर्ट्स जो किट रहेगा वो दिया जाएगा और युवा कल्याण निदेशालय में राज्य स्तरीय खेल महाकुंभ के शुभारंभ में पुष्कर धामी जो वर्तमान में मुख्यमंत्री उत्तराखंड हैं, इनके द्वारा घोषणा की गई है कि खिलाड़ियों को ग्राम पंचायत से लेकर के ब्लॉक, जिला स्तर पर प्रतिभा प्रदर्शन का मौका मिलेगा। तो इसमें इनके द्वारा बताया गया है कि जो भी राज्य स्तरीय पुरुष या महिला पदक विजेता रहेंगी, उनको अब जो सरकारी नौकरियाँ रहेंगी, उन पे 4% आरक्षण देने की इसकी घोषणा इनके द्वारा करी गई है।